नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। जबलपुर नीट पेपर लीक घोटाले को कांग्रेस के द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा सरकार का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय घेरने का प्रयास किया गया। वहीं कांग्रेसियों को रोकने पुलिस ने घंटाघर में बैरिकेडिंग कर दी। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच करने का प्रयास करने लगे। वहीं पुलिस ने उग्र हो रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तितर बितर करने का प्रयास किया। इस दौरान हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। वहीं जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा सरकार पेपर लीक करवाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं जब कांग्रेस उन पीड़ित छात्रों की आवाज उठाने की और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करती है तो भाजपा सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास कर रही है। के खिलाफ इस देश के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को लूटा जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट, जिससे डॉक्टर पैदा होते हैं। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा नर्सिंग, जिससे नर्सें पैदा होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर उस परीक्षा व्यवस्था पर घोटाला करती है जो इस देश की जरूरत है। और जब उन परीक्षार्थियों की हम बात करने सड़कों पर उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस का सहारा लेके हमारे मुंह पर केमिकल डालती है। इस व्यवस्था को कहना चाहता हूं, आप चाहे हमारे चेहरे पर केमिकल डालें, चाहे हम पर लाठी बरसाएं, चाहे हमें जेल भेजें, चाहे फांसी पर चढ़ा दें, मगर इन पीड़ित छात्र छात्राओं की आवाज, इन पीड़ित छात्र छात्राओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में मध्य प्रदेश के समूचे जिले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हम लोग मांग कर रहे हैं। आज उसी विषय में आज हम लोगों ने यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं, मगर पुलिस प्रशासन के पास मात्र 2 गाड़ियां हैं। पुलिस प्रशासन 2 गाड़ी में गिरफ्तारी करती है, संख्या को चुनिंदा बताती है और बोलती है ये आवाज में दम नहीं है। ये आप आवाज में दम देख सकते हैं, हजारों लोग यहाँ हैं। पुलिस प्रशासन का गिरफ्तारी करना चाहती है तो यहीं पर हमको गिरफ्तार का प्रदर्शन था उनकी मांगों के खिलाफ में, जिसके रेफरेंस में उन्होंने उनके द्वारा प्रदर्शन किया तो उसको पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था और उनके अपनी मांगों का एक ज्ञापन एडीएम महोदय को सौंपा गया है और जो भी आगे जैसा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ गिरफ्तारियाँ की गई हैं इस प्रकरण में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, और आगे अभी स्थिति उन्होंने एडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। थोड़ा वाटर कैनन वगैरह का प्रयोग किया गया है, उसके अलावा बाकी उन्होंने जो उनका ज्ञापन था वो एडीएम महोदय द्वारा ले लिया गया। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ी हुई फीस वापस न करने के विरोध में अभिभावकों ने मालवीय चौक से विशाल रैली निकाली। रैली में अभिभावकों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल थे। बढ़ी हुई फीस के विरोध में अभिभावकों ने आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। रैली शामिल अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी भी करते जा रहे थे। कलेक्टर कार्यालय के शामिल अभिभावकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी वो न्याय संगत थी। जिला प्रशासन ने एक लिस्ट जारी कर निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस कम करने के लिए कहा था, लेकिन निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन के आदेश का किसी प्रकार से असर नहीं हो रहा। अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं मानते तो वे विधानसभा भी जाएंगे। जिस तरह से आज पेरेंट्स सड़क पर उतर के आए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के लिए एक सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। उनको जगाने का काम कर रहा है। जो जिस तरह में से भ्रमित में थे कि पेरेंट्स है कोई बात नहीं, टाल देंगे 1 महीने 1.5 महीने, लेकिन नहीं, अब सड़क पर पेरेंट्स जाग चुका है और सड़क पर आ चुका है और अपनी हक की लड़ाई के लिए आज कलेक्टर आना पड़ा है। कल हम लोग को विधानसभा भी जाना पड़े और लोकसभा भी जाना पड़े, वहाँ भी पेरेंट्स जाने तैयार है कि बच्चों के लिए जो फीस माफिया के विरुद्ध कार्रवाई जो हो रही है बहुत सही कलेक्टर महोदय कर रहे हैं और पेरेंट उनके साथ में है। और पेरेंट ये चाहते हैं कि शिक्षा माफिया अपनी बढ़ी हुई फीस वापस ले और जो फीस अभी तक वसूली है उसका कुछ हिस्सा वापस करे ताकि पेरेंट्स को राहत मिल सके। नहीं तो पेरेंट इसी तरह लगातार आंदोलन करेगा और शिक्षा माफियाओं के स्कूल के सामने पुतला दहन किए जाएंगे और आंदोलन किए जाएंगे। इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी अगर इनके ऊपर दबाव नहीं डालता और फीस माफ नहीं कराता है। प्रमोद पटेल। आज किस लिए आई हैं आप घंटाघर?
हम बच्चों की फीस कंसेशन के लिए आए हैं, बच्चों के जो बहुत भारी भारी बैग हो जाते हैं उसके लिए आए हैं, और बच्चों को इतने सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि जो कि बच्चे खुद बना नहीं सकते हैं, बच्चों की मम्मियाँ परेशान होती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि बच्चे इजीली खुद के अपने हाथ से बना सकें, और बच्चों को भारी भारी बैग लेके प्रेयर के वहाँ पे खड़े रहते हैं, इतने भारी बैग लेके, बहुत भारी बैग रहता है जो कि हम लोग खुद कैरी करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि बच्चे कितने मुश्किल से इतने भारी बैग कैरी करके वहाँ पे खड़े रहते हैं। फीस तो माफ़ करना ही चाहिए, कंसेशन करना ही चाहिए। इतने सारे फीस हम लेके बच्चों को कैसे स्कूल में जमा करते हो उनके पापा ही जान पाते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुमन गुप्ता, करमचंद। जिले के समस्त थानों में नवीन आपराधिक कानून के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में जिला रायसेन के थाना बमौरी में थाना प्रभारी आर.के. चौधरी और पुलिस स्टाफ उप निरीक्षक अमर सिंह, सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरवड़े, प्रधान आरक्षक जितेंद्र और उषा चौबे और आरक्षक जितेंद्र गौरव इत्यादि द्वारा थाना परिसर बमौरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, शिक्षक शिक्षिकाएं, स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इत्यादि उपस्थित हुए, जिन्हें थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ द्वारा आज दिनांक को नवीन आपराधिक कानून लागू होने के संबंध में और नवीन कानून की प्रक्रिया, नागरिकों को अधिकार, सुरक्षा और एफआईआर इत्यादि संबंधी जानकारी दी गई और बताया गया। दिनांक 30 जून 2024 को शहीद भगत सिंह पीजी कॉलेज पिपरिया, जिला नर्मदापुरम में धम्म विचार गोष्ठी के द्वारा क्षेत्रवासियों और समाज सेवियों के सहयोग से कैरियर मार्गदर्शन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धम्म विचार संगोष्ठी से वरिष्ठ समाज सेवी CL बौद्ध जी द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनीकांत अहिरबार, विशेष अतिथि सुखदेव सिंह कालोटी, निरंजन वैष्णव जी, दिलेश अहिरबार, महेंद्र कुमार, विकास टैगोर, नंदलाल अहिरबार, गोविंद प्रसाद अहिरबार, उमेश कविराज और राकेश चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी चौधरी, सुमित्रा ताईजी, ललित RC, बद्री प्रसाद अहिरबार, BD अहिरबार, NK खरे, राजू छिपिया, पतिराम अहिरबार, कमल सिंह अहिरबार, जो कि गरिमामयी उपस्थिति रही। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा अनुसार सर्वप्रथम महापुरुषों के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना की गई। एसपी विकास कुमार सहवाल के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे के दिशा निर्देशन में रायसेन जिले में बड़ी बड़ी चोरी, वारदातों, लूट, हत्या, डकैती जैसे गंभीर घटनाओं का काफी कम समय में पर्दाफाश किया गया। इसी क्रम में थाना गौहरगंज अंतर्गत ग्राम पांजरा में आलोक गोस्वामी की क्रैशर की बंद पड़ी खदान में दिनांक 27 जून 2024 को सुबह करीब 6-7 बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब गौहरगंज थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि गौहरगंज के ग्राम पांजरा में आलोक गोस्वामी की क्रैशर की बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति की लाश पानी में पत्थरों से दबी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी गौहरगंज निरीक्षक LD मिश्रा अपने पुलिस स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुए। घटना का मुआयना कर सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए स्थान पर खदान के पानी में दिखाया गया। अभी एक लाश मिली है अंधे कत्ल की, जो जानकारी आपको कैसे मिली इसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्राम पांजरा आलोक गोस्वामी की कैसा खदान जो बंद पड़ी हुई है, उसमें सूचना हमको 27 तारीख को प्राप्त हुई थी कि एक की डेड बॉडी पानी के अंदर है। इस सूचना पर हम स्टाफ को लेकर तत्काल पहुंचे। डेड बॉडी किसकी है, कहाँ दिखवाया, वहाँ पर एक काफ़ी गहरे पानी में कुछ लगा, मछलियाँ वगैरह यहाँ पर है, लोगों को बोला सा भी इस स्थान पर हो सकती है, निकलवाया। उसमें जो जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति है वो आगे बढ़ कर के गया कि सर मैं उठता हूँ, निकल के अंदर गया और उसने हमारे स्टाफ का हवलदार को भेजा, उसकी फोटोग्राफी कराई, निकलवाया। डेड बॉडी उसमें से निकल जाती है, पत्थरों से दबी हुई थी। उसकी पहचान मंगल सिंह ध्रुवे लुलका के नाम से हुई। वो 7-8 दिन से गायब था, लेकिन थाने में उसकी कुछ सूचना नहीं थी। लोगों से पूछा कि व्यक्ति की बुराई, रंजिश कोई किसी प्रकार की है, लोगों ने कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी बटाई पर खेती वो आलोक गोस्वामी की 7 एकड़ भूमि को बटाई पे लिया था, जिस पर उन्होंने मूंग बोई हुई थी। इसे कोई इसके साथ घटना क्यों होगी, ये क्यों हुआ, पत्थर से क्यों दबाया, तो इसी बीच पता करते करते ये जानकारी लगने लगी कि साहब कुछ न कुछ इसमें परिवार का दामाद का रोल हो सकता है। इस पर निगाह करते रहे, पता करते रहे, लोगों से पूछताछ करते रहे, तो निकल के ये आया कि दिनांक 20 तारीख को मृतक अपनी पत्नी, पड़ोसी सुखराम की पत्नी और दामाद के साथ में शाम को काम करने के बाद में घर जा रहा था। तो उसके पास में 10 पैसे भी लिए थे उसने, और वो पीना खाना शुरू इनका हो जाता है। पीने खाने में कुछ बात इनकी इतनी बढ़ने लगती है कि दामाद को पसंद नहीं आती है। दामाद
से वो मृतक हमेशा गंदी गालियाँ बकता था और कुछ चारित्रिक लांछन भी लगाता था। सास का भी उल्टा सीधा बोलता था, तू गंदी है, छनार, इस तरह के आरोप लगाता था। इससे पूर्व भी मृतक को दामाद उसका जो आरोपी इस केस का जितेन 7-8 दिन पहले उसकी काफ़ी मारपीट कर चुका था, इसलिए उस पर संदेह भी था। तो ये चीज़ पता चली कि इसने इस पर संदेह दामाद ने जिसके साथ पूर्व मारपीट की है, इस आधार पर दामाद को थाने पर लाया गया, पूछताछ की गई, उसके बारे में पूछा गया कि तुमने उसे दामाद को क्यों मारा था। इन टेक्निकल पूछताछ या अन्य चीज़ों से सूत्रों की जानकारी के आधार पर थोड़ा शक ज़्यादा हुआ और दामाद से थोड़ा हिकमत होने से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जो मैंने घटना आपको बताई कि इसलिए जा रहा था और उसने फिर गुस्से में धक्का दिया और वो उसके सीने पर बैठ करके 2-4 उसको घूंसे मारे और बिल्कुल नीचे लगी पानी की खदान है और उसको धकेला दिया, गिर गया, डूब गया। 2-3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी फिर ऊपर आ जाती है, तो इसको लगता है अब हम पकड़ जाएंगे, तो रात में ये जाता है पत्थरों से डेड बॉडी को पानी में और डुबो देता है। यह पूरा घटनाक्रम दामाद ने स्वयं किया है। वहाँ के 2 लोगों ने इस घटना को देखा भी है। इसने घटना को करने के बाद में लोगों से बोला भी है कि हमने ऐसा कर दिया है। वो हमारे इस केस के आई विटनेस भी हैं और साक्षी भी है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि मृतक मंगल सिंह की हत्या मृतक के दामाद जितेन द्वारा घटित की गई है। दारू पीने खाने में, गुस्से में और वो अंतर कलह से उनके परिवार में ये दिन कलह बना रहता था, इस गुस्से में आकर के घटना से घटित कर दी है। ठीक। थाना कोतवाली अंतर्गत फरियादी संतोष अग्रवाल पिता रतनलाल उम्र 35 साल ने दिनांक 14 जून 2024 को रिपोर्ट की कि मैं डंका बड़नगर भारत पचलाना उज्जैन में रहता हूं, ड्राइवर का काम करता हूं। दिनांक 13 जून 2024 को दोपहर करीबन 1 बजे बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 13G B4 823 में बड़नगर में अमनवाला फैक्ट्री में ट्रैक्टर द्वारा खेती में दवाई छिड़कने वाला 4 नग बड़े पंप जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए लोड कर सीहोर के लिए निकला था। रात्रि करीबन 11 बजे सीहोर के मंत्री पेट्रोल पंप इंदौर नाके के सामने पहुंचकर अमन एग्रो के मालिक को फोन लगाया, जिन्होंने बताया कि माल सुबह खाली करेंगे। तो मैं लोडिंग वाहन को अमन एग्रो के सामने रोड पर खड़ी कर पास में बने माताजी के मंदिर में जाकर सो गया। दिनांक 16 जून 2024 को सुबह करीबन 6 बजे उठा तो देखा कि मेरी लोडिंग पिकअप खड़े इस किए गए स्थान पर नहीं दिखी। आसपास तलाश किया, कोई पता नहीं चल पाया। मेरी गाड़ी की कीमत करीबन 4,50,000 रुपए है। कुल मशरूका करीबन 6,50,000 रुपए है, जो कोई अज्ञात चोर मेरी गाड़ी पिकअप बोलेरो को माल सहित चोरी कर ले गया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हिंदुओं को हिंसक कहने के बयान को करोड़ों हिंदुओं का अपमान बताया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार वास्तव में यही विचार कांग्रेस के हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों द्वारा की गई थी। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूमन नामक अंग्रेज ने की थी, जिस भारत की मिट्टी से, संस्कृति से, मान बिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और करोड़ों भारतीयों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला बताया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा और कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं। दिनांक 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में नवीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधान लागू हुए, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल द्वारा संपूर्ण जिले में प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण संबंधित जागरूकता सम्मेलन आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के निर्देशन सहित एसडीएम मनासा पवन बारिया और एसडीओपी मनासा विमलेश वैके के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी रामपुरा विकास पटेल के नेतृत्व में पुलिस थाना परिसर रामपुरा पर प्रातः 11 बजे नवीन कानून के संबंध में प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधान के प्रति लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर कानून के संबंध में पुलिस थाना प्रभारी रामपुरा श्री पटेल द्वारा जानकारी उपलब्ध की गई। उक्त कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्ता जन, नगर के व्यापारीगण, क्षेत्रीय ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी, शांति समिति सदस्य जन, विभिन्न संघ संगठन सदस्य सहित बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक जन और पत्रकार गण उपस्थित रहे। सर, आज थाना परिसर में जो बैठक रखी गई, जो सम्मेलन हुआ, क्या उद्देश्य था?
ये इसका उद्देश्य था जो पुराना भारतीय दंड संहिता है अंग्रेजों के समय का और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है उसको बदल के आज से 1 जुलाई 2023 से नए सिरे से लागू किया गया है, जिसमें कुछ धाराओं और अध्यायों को जोड़ा गया है। तो भारतीय दंड संहिता का नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता का नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो दोनों संहिताओं को बदला गया है और धाराओं में और कुछ सजाओं में बदलाव किया गया है, जिसी के परिप्रेक्ष्य में आज सभी भारत की सभी जगह मध्य प्रदेश और भारत के थानों में सामुदायिक सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, पत्रकारों, सभी लोगों को, आम जन को इनके संबंध में अवेयर करना और जानकारी देना कि ये नया कानून लागू किया गया है। सर, क्योंकि 1 जुलाई से नए कानून चालू हुए हैं, जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनका क्या? पुराने केसों में वही धाराएं चलेंगी, वही नियम चलेंगे। ये रात को आज 12 बजे के बाद से ये नया कानून लागू होगा। जो भी FIR वगैरह कार्रवाइयाँ होंगी वो नए विधान के तहत की जाएंगी। 1 जुलाई 2024 को भोपाल के थाना गांधीनगर में पुलिस द्वारा एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा नए कानून की जानकारी नागरिकों को दी गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर FIR होगी और FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन होगी। पहले एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी और नए कानून में 14 धारा खत्म कर दी गई है और नए कानून में 177 धाराएं बदली गई हैं और 9 नई धाराएं जुड़ी हैं। इस अवसर पर रमेश हिंगोरानी, कमलेश कमल, नवल, सेवक राम, जानी, सुनील, मनोज, खूबचंद, बबलू, राधा, राजपूत आदि लोग उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।